क्लास 6 सोशल साइंस हिस्ट्री पोर्शन का चैप्टर 2 है ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। इस चैप्टर की समरी को जल्दी जल्दी देखेंगे और एक आइडिया लेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या कवर कराया गया है। डिटेल में जो चैप्टर है उसको एनसीईआरटी की बुक से बाद में पढ़ा जाएगा। लेसन एट ए ग्लांस, चैप्टर एक नज़र में पढ़ना हमको। पीपल हु लिव्ड इन द सबकॉन्टिनेंट अबाउट 2 मिलियन ईयर्स अगो वर हंटर गैदरर्स। 2 मिलियन कितना होता है? पीपल हु लिव्ड इन द सबकॉन्टिनेंट, इस उपमहाद्वीप में जो लोग करीब 20 लाख साल पहले रहे थे उनको क्या बोला जाता है? हंटर गैदरर्स, शिकारी। हंटर का मतलब शिकारी, जो शिकार करके अपने खाने पीने का सामान इकट्ठा करते थे, संग्रह करते थे, इनको बोलते हैं हंटर गैदरर्स। दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स एंड गैदर्ड प्लांट प्रोड्यूस टू गेट देयर फूड। वो क्या करते थे? जंगली जानवरों का, वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करते थे, उनको हंट करते थे। एंड गैदर्ड प्लांट प्रोड्यूस, और पेड़ पौधों से जो उत्पादन होता है, जो उत्पादन उनका निकलता है, जैसे कि उसका गेहूँ हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गई, बाजरा हो गया, या जैसे भी बार्ली, जौ हो गया, जो भी उस वक्त उगाया जाता था या उगता था, उसको क्या करते हैं? वो हो गए प्लांट प्रोड्यूस टू गेट देयर फूड। अपना भोजन प्राप्त करने के लिए क्या करते थे? वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे और प्लांट के प्रोड्यूस को इकट्ठा कर लेते थे। दे मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ मोर फूड, वाटर एंड रिसोर्सेज। वो क्या करते थे? वे एक स्थान से दूसरे स्थान को आते जाते रहते थे। किस खोज में? पानी, खाना और जो अन्य रिसोर्सेज हैं उनकी खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान को वो ट्रेवल करते रहते थे, घूमंतु रहते थे, घूमते रहते थे। हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड वेरियस टाइप्स ऑफ टूल्स। शिकारी संग्रहकर्ताओं ने क्या किया? तरह तरह के विभिन्न प्रकार के हथियार बनाए। टूल्स ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन। किससे बने हुए थे वो? पत्थर से, लकड़ियों से और हड्डियों से। हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज वेरियस टाइप्स ऑफ टूल्स। इन शिकारियों ने तरह तरह के हथियार बनाए और इस्तेमाल किए, जो बने हुए थे पत्थरों से, लकड़ियों से और हड्डियों से। आप चित्र में देख सकते हैं, कुछ मोटे पत्थरों जैसा कुछ है जिसके साथ फेंक के मारते होंगे ये लोग। कुछ नुकीले पत्थर हैं, कुछ गोल पत्थर हैं, कुछ और पत्थर हैं जिनमें चोंच है, नोक है या धार है। इस तरह की चीज़ों को ये लोग इस्तेमाल करते थे। स्टोन टूल्स यूज्ड बाय अर्ली मैन, जो प्रारंभ में जो इंसान था उसने इस तरह के पत्थरों को हथियार के तौर पे या औजारों के तौर पे इस्तेमाल किया। हैबिटेशन का मतलब क्या होता है? हैबिटेशन रेफर्स टू द प्लेस वेयर पीपल लिव्ड। हैबिटेशन उस जगह को बोलते हैं जहाँ पर लोग रहे या रहते थे। स्टोन टूल्स वर मेड यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स लाइक स्टोन ऑन स्टोन, यूजिंग ए स्टोन टू गिव रिक्वायर्ड शेप टू अनदर स्टोन, एंड प्रेशर फ्लेकिंग। क्या किया गया इन्होंने? स्टोन टूल्स जो थे कैसे बनाए गए थे? तरह तरह की टेक्निक इस्तेमाल की गई थी। कैसे? पत्थर से पत्थर को बनाया गया। कैसे बनाया गया? एक पत्थर से दूसरे पत्थर को मार मार के उसको शेप दी गई, या फिर पत्थरों पे प्रेशर डाल के उनके फ्लेकिंग निकाल दिए गए। जैसे कि पत्थर की सिल्लियाँ होती हैं, आपने देखा होगा, वो लेयर में होती है, फिर उनको टुकड़ों में काट काट के अपने इस्तेमाल के लिए बना लेते हैं। फायर was used by the early people. They used fire as a source of light. जो प्रारंभिक इंसान था उसने आग का भी इस्तेमाल किया। They used fire as a source of light to cook meat and to scare away animals. उन्होंने आग का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया? As a source of light, उजाला करने के लिए, खाना पकाने के लिए, मीट पकाने के लिए स्पेशली, और जानवरों को दूर भगाने के लिए। ग्रासलैंड्स क्या थे? ग्रासलैंड्स डेवलप्ड इन मैनी एरियाज
ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेट अराउंड 12,000 ईयर्स अगो। 12,000 साल पहले क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज हुई तो कई जगहों पे ग्रास लैंड, घास के मैदान बन गए। हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल्स एंड फिशिंग बिकेम कॉमन। ऐसा होने से क्या हुआ कि पशुओं को चराना, पशुपालन और फिशिंग, मछली पालन, ये सब काम कॉमन हो गए। इनके लिए क्या चाहिए, घास फूस हो, अच्छी जगह हो खुली, तो ये काम अच्छे से फलते फूलते हैं। सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस लाइक व्हीट, बार्ले, राइस ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप के अलग अलग हिस्सों में कुछ घास उगती थी, जिन जैसे व्हीट, बार्ली, राइस, ये नेचुरली उगती हैं घासें। लेकिन क्या हुआ, इनका जो प्रोड्यूस था वो इंसान को पसंद आया, उनको लगा कि ये तो अच्छा खाना है। द पीपल आल्सो बिगेन ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। तो उन्होंने क्या किया, इन जंगली घासों को इकट्ठा करके अपने एक जगह स्थान पे उगाना शुरू कर दिया। उसी से क्या शुरुआत हो गई, खेती की शुरुआत हो गई। मैनी ओल्ड केव्स हैव पेंटिंग्स ऑन देयर वॉल्स, दे शो वाइल्ड एनिमल्स एंड आर ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल्स। कई पुरानी गुफाओं की दीवारों पर क्या है, पेंटिंग्स बनाई गई हैं। तो इसमें क्या बनाया गया, वाइल्ड एनिमल्स बनाए गए हैं और इनको बहुत ही एक्यूरेसी और बहुत ही कुशलता से ड्रॉ किया गया है। इन हंसगी कहाँ है, इन हंसगी ए नंबर ऑफ अर्ली पैलियोलिथिक साइट्स हैव बीन फाउंड। पैलियोलिथिक एक क्या होता है, पैलियोलिथिक ये किताब में देखेंगे। इन हंसगी ए नंबर ऑफ अर्ली पैलियोलिथिक साइट्स हैव बीन फाउंड। A large number of tools were also found, most of which were made of limestone. A large number of tools were also found, most of which were made of limestone. limestone से बने हुए बहुत सारे टूल भी उस साइट पे पाए गए हैं। इस फोटो को देखो, इसमें क्या दिखाया गया, ए पेंटिंग फ्रॉम ए रॉक शेल्टर, गुफा की दीवारों पे ये बनी हुई पाई गई है। इसमें लग रहा है जैसे कोई जानवर है, हिरन जैसा, वो भाग रहा है और उसके पीछे कोई 2 पैर वाला इंसान जैसा कुछ वो उसका पीछा कर रहा है। तो ये माना जाता है इसके हाथ में डंडा है, शायद क्या है पता नहीं, और ये भाग रहा है और ये भी भाग रहा है, तो ये इसका शिकार कर रहा है, ऐसा महसूस हो रहा देख के। तो वॉल पेंटिंग से हमें इस तरह का कुछ सूचना मिलती हैं, जिनको समझने की शक्ति किन के पास होती है, आर्कियोलॉजिस्ट के पास और हिस्टोरियन के पास। ये नहीं कि कोई भी आया, देखा और बोल दिया कि ऐसा हो रहा है। आजकल तो कोई भी कुछ भी बोल देता है, पढ़ाई की ज़रूरत ही नहीं रह गई है। टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनका सॉल्यूशन भी दिया गया है, देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं। एक समझ आएगी इनको देखने से कि क्या पूछने से क्या बताना होता है। बाकी डिटेल में हम सारे चैप्टर ये फिर से पढ़ेंगे, आप ये याद रखिए, आप पीछे ना छूट जाएं। इसलिए हम जल्दी से पहले एक समरी करा रहे हैं फिर चैप्टर्स की, फिर इनको डिटेल में पढ़ाएंगे ताकि आपको इसकी बेसिक जानकारी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या है, कंप्लीट द सेंटेंसेस। हंटर गैदरर्स चूज टू लिव इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स बिकॉज। हंटर गैदरर्स ने गुफाओं में रहना पसंद किया या चूज किया, क्यों। ग्रासलैंड डेवलप्ड अराउंड डैश ईयर्स अगो। अर्ली पीपल पेंटेड ऑन द डैश ऑफ केव्स। इन हंसगी टूल्स वर मेड ऑफ काय के बने हुए थे। दे वांटेड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स एंड बैड वेदर। क्यों गए थे गुफाओं में इंसान, खराब मौसम हो जाए तो आदमी कहाँ छुपता है, पेड़ के नीचे, किसी शेल्टर के नीचे, कोई झुका हुआ पहाड़ पत्थर का टुकड़ा उसके नीचे छुप जाता है। और अगर पहाड़ों में तो नेचुरली बहुत सारी गुफाएं ऐसी बनी होती हैं जहाँ पे आप जैसे कमरे में जगह होती है, ऐसी उनमें नेचुरली जगह होती है, वहाँ पे इंसान तो बड़े बड़े जानवर भी छिप सकते हैं। तो उन गुफाओं में इंसान ने रहना शुरू कर दिया, उससे वो सर्दी से बचता था, गर्मी से बचता था, और तो और जानवरों से, जंगली जानवरों से भी अपनी रक्षा कर पाता था। तो ग्रासलैंड डेवलप्ड अराउंड 12,000 ईयर्स अगो, हमने पढ़ा ही है। अर्ली पीपल पेंटेड ऑन द वॉल्स ऑफ केव, गुफा की दीवारों पे पेंटिंग बनाते थे। इन हंसगी टूल्स वर मेड ऑफ लाइमस्टोन, अभी हमने ऊपर पढ़ा है, देखो ये रहा, विच वर मेड ऑफ लाइमस्टोन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर, लुक एट द प्रेजेंट डे पॉलिटिकल मैप ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। बुक का पेज नंबर 136 है, वहाँ पे देखना है। फाइंड आउट द स्टेट्स
where Bhimbetka, Hansgi and Karnool are located. Would Tusar's train have passed near any of these sites? किताब में जब हम पढ़ेंगे तो ये सब पूरा समझ में आएगा। अभी सिर्फ ये समझ लेते हैं कि ये साइट्स कहाँ पे हैं। भीमबेटका कहाँ पे है, हंसकी कहाँ पे है, कुरनूल कहाँ पे है। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, हंसकी कर्नाटका में है, कुरनूल जो है आपका आंध्र प्रदेश में है। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि तुषार की जो ट्रेन थी वुड हैव पास नियर भीमबेटका, हंसकी एंड कुरनूल सिंस दे ऑल लाई इन द पॉसिबल ट्रेन रूट फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई। तो ये पूछा गया कि वो किस रास्ते जा रहा होगा अगर उसको ये सब चीज़ें देखने को मिली रास्ते में। तो अगर आप दिल्ली से चेन्नई जाते हो ट्रेन से तो रास्ते में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, आपकी ट्रेन इन इलाकों से होके गुजरेगी। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द हंटर गैदरर्स ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो शिकारी संग्रह करता थे वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों ट्रेवल करते थे। इन व्हाट वेज आर दीज सिमिलर टू डिफरेंट फ्रॉम द रीजन फॉर विच वी ट्रेवल टुडे। ये उन चीज़ों से, उन बातों से, उन कारणों से कैसे अलग थे जिन कारणों से हम आजकल ट्रेवल करते हैं। हंटर गैदरर्स ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर 4 बेसिक रीजन्स विच आर एज फॉलोज। हंटर गैदरर्स जो ट्रेवल करते थे प्लेस टू प्लेस उनके 4 बेसिक कारण नीचे लिखे हुए हैं। क्या हैं वो। इफ़ दे स्टे एट वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज। अगर एक जगह पर रहेंगे तो उस जगह के सारे जानवरों को मार के खा चुके होंगे वो 10-20 सालों में। वहाँ के सारे जो फसलें हैं, पेड़ पत्तियाँ हैं, हो सकता है वो काफ़ी हद तक ख़त्म कर दें क्योंकि वो नेचुरली उगते थे, खुद तो कोई बाग लगा नहीं पाते थे उस वक्त तक। देयरफॉर दे वेंट टू अनदर प्लेस फॉर मोर फूड। तो ज़्यादा खाने की तलाश में कहाँ जाते थे, दूसरे स्थानों पे। और मान लीजिए परिवार भी अगर बड़ा हो गया और उनको वहाँ पे इतना नहीं मिल पा रहा तो उनको और बेहतर जगह जाना ही पड़ेगा। नंबर 2 कारण क्या है, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ह्यूमन फॉलोड दैम एज दे हंटेड दैम। अब एनिमल्स के शिकार के ऊपर ही इंसान का जीवन चलता था। अब जैसे मौसम बदलता है वैसे ही जानवर भी इधर से उधर चले जाते हैं। कई बार आपने डिस्कवरी पे देखा होगा, नेशनल ज्योग्राफी पे देखा होगा कि कैसे जानवर भी मौसम के हिसाब से पलायन करते हैं। तो मान लीजिए इंसान हिरन का शिकार करके ज़िंदा रहता था, अगर हिरन चले गए दूसरी जगह पे तो उनके पीछे पीछे इंसान को भी जाना पड़ेगा। तो ह्यूमन फॉलोड दैम एज दे हंटेड दैम, क्योंकि इंसान जानवरों का शिकार करता था इसलिए शिकार के लिए वो भी उनके पीछे पीछे अपनी जगह बदलता रहता था। नंबर 3 क्या है, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन्स, सो व्हेन सीजन चेंज पीपल मूव टू अनदर प्लेस। अब क्योंकि प्लांट्स और ट्रीज़ पे जो फ्रूट्स आते हैं वो डिफरेंट सीजन में अलग अलग फल आते हैं। अब मान लीजिए अभी आम का मौसम है, आम लगेंगे 2-3 महीने चलेंगे फिर ख़त्म हो जाए तो आदमी को फिर कुछ खाना है तो कहीं और जाना पड़ेगा, कोई और फल ढूंढना पड़ेगा। तो इस जगह तो होगा नहीं, वो हो सकता है कहीं और उगता हो, तो उस वाले जंगल में चला जाएगा या अलग मौसम वाले इलाके में चला जाएगा। नंबर 4, इन सर्च ऑफ वाटर पीपल ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वाटर इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। इन सर्च ऑफ वाटर पीपल ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, पानी की खोज में इंसान एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता रहता था क्योंकि पानी जीवन के सर्वाइवल के लिए, ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हाउएवर नाउ ए डेज वी ट्रेवल फॉर डिफरेंट पर्पज़ लाइक, लेकिन आजकल हम किस लिए ट्रेवल करते हैं, एजुकेशन के लिए। वी ट्रेवल टू स्कूल्स, वर्क वी ट्रेवल टू वर्क, हमारी जब जॉब कहीं लगती है तो हमें उस जगह जाना पड़ता है। हम कहीं पढ़ाई करते हैं, बाहर के स्कूल में हमारा एडमिशन हो गया तो हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा। बिजनेस के लिए पीपल ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर बिजनेस पर्पज़। एंटरटेनमेंट वी ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू अम्यूज़ एंड एंटरटेन आवर सेल्फ लाइक गोइंग टू ए सर्कस, ए जू और ए साइट सीइंग। आपको मसूरी शिमला जाना है, आपको कलकत्ता चेन्नई बॉम्बे जाना है घूमने फिरने के लिए, तो आपको अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। तो ये आपका ट्रैवल आज का जो है वो उस वजह से नहीं है जैसा प्राचीन काल के यानी आदि मानव के लिए होता था। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया, व्हाट टूल्स वुड यू यूज़ टुडे फॉर कटिंग फ्रूट्स, व्हाट वुड दे बी मेड ऑफ। आजकल आप सब्ज़ी काटने के लिए किन टूल्स का इस्तेमाल करेंगे या फल काटने के लिए, और वो किस चीज़ से बने हुए होंगे। टुडे फॉर कटिंग फ्रूट्स वी वुड यूज़ मॉडर्न टूल्स लाइक नाइव्स विच आर मेड ऑफ आयरन और स्टील। आजकल तो हम फलों को काटने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, चाकुओं का। वो किसके बने होते हैं, आयरन के या स्टील के।
क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट 3 वेज इन विच हंटर गैदरर्स यूज्ड फायर। शिकारी गैदरर जो थे वो आग का इस्तेमाल किस तरह से करते थे। वुड यू यूज़ फायर फॉर एनी ऑफ दिस पर्पज़ टुडे। क्या आप इनमें से किसी पर्पज़ के लिए आज आग का इस्तेमाल करेंगे या करते हैं। हंटर गैदरर्स यूज़ फायर फॉर पर्पज़ लाइक, कैसे कैसे पर्पजेज़ के लिए हंटर गैदरर्स ने आग का इस्तेमाल किया। नंबर 1, ए सोर्स ऑफ लाइट। नंबर 2, ए सोर्स ऑफ कुक मीट। नंबर 3, ए वे टू स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल्स, उजाला करने के लिए, खाना बनाने के लिए और जानवरों को भगाने के लिए। नाउ इट इज वी यूज़ फायर फॉर कुकिंग। आजकल हम किस लिए बनाते हैं, यूज़ करते हैं आग को, कुकिंग के लिए। टू कीप आवर सेल्फ वार्म, हम घरों में तो केवल इन 2 तरह से ही आग का इस्तेमाल करते हैं डायरेक्टली। आजकल खाना बनता है आग के ऊपर, और सर्दियों में अपने आप को गर्म करने के लिए, हम गर्म रखने के लिए आग का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मेक 2 कॉलम्स इन योर नोटबुक। In the left hand column, list the foods hunter gatherers ate. In the right hand column, list some of the foods you eat. Do you notice any similarities या differences? 2 कॉलम बनाने हैं, उसमें एक में हंटर गैदरर वाला खाना लिखना है, एक में हमें अपना वाला लिखना है। कॉलम 1 बनाया हमने फूड ईटन बाय अर्ली मैन। नंबर 2 कॉलम बनाया हमने फूड ईटन बाय मॉडर्न मैन, अब के आदमी द्वारा। फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स, एग्स, मीट, ये कौन खाता था, पुराने समय का आदमी। फ्रूट्स खाता था, रूट्स जैसे मूली है, गाजर है, या जो भी चीज़ें जड़ों को खोद के निकालते हैं जिसमें स्टार्च या कुछ मिल जाए खाने लायक। नट्स जैसे मूंगफली है, मूंगफली। सीड्स कुछ बीज हैं। लीव्स पत्तियाँ। स्टॉक्स एग्स, मीट। आजकल क्या खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड लाइक ब्रेड, पिज्ज़ा, आइसक्रीम, अलॉन्ग विद अनप्रोसेस्ड फूड लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। Difference between the 2 eating habits today, we largely eat processed and cooked food, whereas the early people did not cook their food. अब तो हम प्रोसेस किया हुआ और कुक किया हुआ खाना खाते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में प्रोसेस का तो मतलब ही नहीं है, खाना कच्चा ही खाया जाता था। इवन आग पे भी उसको पकाने की विधि नहीं पता थी लोगों को। दे एट एवरीथिंग रॉ, वो हर चीज़ को कच्चा ही खाते थे। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ यू हैड ए नेचुरल पेबल लाइक the one shown on पेज नंबर 13 in the text book, what would you use it for? अगर आपको जैसा पेज नंबर 13 में टेक्स्ट बुक में एक पेबल दिखाई गई है, तो अब आप इसका इस्तेमाल किस रूप में करेंगे। टुडे वी वुड लाइक टू यूज सच पेबल फॉर चॉपिंग फ्रूट्स एंड रूट्स। पेबल से ये देखना पड़ेगा बुक में पेबल कैसी है, कि इससे ये क्या कर रहे हैं, चॉपिंग कर रहे हैं, काट रहे हैं किसको, फ्रूट्स को और रूट्स को। क्वेश्चन नंबर 8, लिस्ट 2 टास्क दैट आर परफॉर्म्ड बाय बोथ मेन एंड वुमेन एट प्रेजेंट। लिस्ट अनदर 2 दैट आर परफॉर्म्ड ओनली बाय वुमेन एंड 2 दैट आर परफॉर्म्ड बाय ओनली बाय मेन। कंपेयर योर लिस्ट विद ऑफ एनी 2 ऑफ योर क्लासमेट। कंपेयर योर लिस्ट विद दैट ऑफ एनी 2 ऑफ योर क्लासमेट्स। डू यू नोटिस एनी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस इन योर लिस्ट। क्या करना है, लिस्ट 2 टास्क दैट आर परफॉर्म बाय बोथ मेन एंड वुमेन एट प्रेजेंट। आज के समय में ऐसे 2 काम बताओ जिन्हें आदमी या महिलाएं दोनों ही करते हैं। एक लिस्ट और बनाओ जिसमें 2 काम लिखने हैं जो केवल आदमी करते हैं और 2 केवल जो महिलाएं करती हैं। अब इस लिस्ट को अपने क्लासमेट से कंपेयर करो, उन्होंने भी यही काम किया होगा, फिर देखो उन्होंने क्या बनाया। 2 टास्क दैट आर परफॉर्म बाय बोथ मेन एंड वुमेन, ऐसे काम जो महिलाएं और पुरुष दोनों समान रूप से आज करते हैं। क्या है वो, ऑफिस की जॉब है टीचिंग। टीचर कोई भी हो सकता है, ऑफिस में भी महिलाएं भी काम करती हैं, पुरुष भी काम करते हैं। 2 टास्क दैट आर परफॉर्म्ड बाय ओनली मैन, केवल आदमी द्वारा किए जाने वाले ऐसे काम हैं। माइनिंग, वर्किंग इन द शिपयार्ड, जो माइनिंग की जाती है, खान में जो काम किया जाता है, जो धरती के अंदर लोग जाते हैं और कोयला लोहा ये सब खोद के लाते हैं अंदर से, बहुत ही हार्ड वर्क और बहुत ही ख़तरनाक वर्क होता है, उसमें केवल आदमी जाते हैं। ऐसे ही वर्किंग इन ए शिपयार्ड, जो पानी के जहाज़ों का जो ठिकाना होता है जहाँ बनते हैं वो, और जहाँ उनसे इनको स्टार्ट किया जाता है वो शिपयार्ड होता है, वहाँ पर भी मेनली आदमी काम करते हैं। 2 टास्क दैट आर परफॉर्म्ड बाय ओनली वुमेन, नर्सिंग,
नर्सिंग का जो काम है अस्पतालों में और हॉस्पिटल में आपने देखा होगा मैक्सिमम क्या होता है, नर्सिंग का काम महिलाएं करती हैं। लुकिंग आफ्टर होम एंड हेल्थ, घरों में घर की देखभाल और स्वास्थ्य की देखभाल अपने परिवार वालों की कौन करते हैं, महिलाएं करते हैं। कंपेयर योर लिस्ट योर सेल्फ, तो आपको अपनी जो लिस्ट है अपने दोस्तों के साथ में वो खुद करनी है। किताब में तुम नहीं बता सकते आपके दोस्त ने क्या लिखा है इसमें। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 2 पूरा हो गया। चैप्टर 3 का भी टाइम नहीं है, इसको बाद में करते हैं।